ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हुसैन बेन को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। शांति। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चखले कोई प्रभु प्रेम रस जो दो जो रस ना भाए, प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए, ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। बाकी तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा, आज बाबा The क्या song was so beautiful. बाबा मीठा कैसे है, उसके प्रेम के कारण। जो बाबा कहता है मोहब्बत में मेहनत नहीं, तो जितना हमें किसी को कोई क्यों पसंद आता है, हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, उसका प्यार ही हमको खींचता है। और जब परमात्मा प्यार खींचने लगता है तो दुनिया की हर बात क्या लगती है, कैसे लगती है?
छोटी छोटी यूजलेस। मेरे मन में वही वर्ड आया था कि इसका क्या है, इसका क्या पॉइंट है, ऐसी ऐसी बातें सोचना, कौन क्या कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, करने तो इट्स ओके ना। तो आज जो बाबा ने कहा तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, सबने बाबा को बुलाया, जी दीदी। जिसने नहीं बुलाया वो बाबा को जरूर बुलाए, क्योंकि रिवाइज हमें बाबा कराएंगे। मीठे बच्चे थे, बाप समान दुख नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना, मीठा बनना। मीठा क्या होता है? मीठा बनना, हमारा जो नेचुरल नेचर मीठा हो, उसका मतलब क्या है? जिसको बाबा ने बोला दुख ना देना। दीदी योर वॉइस कौन? ओके, आ रही है आवाज तो। इज इट बेटर नाउ? यस, आ रही आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। धीरेन भाई, मैं करूं रिकॉर्डिंग? आपका सिस्टम में थोड़ा Recording in progress. है ना। मीठा बनने का अर्थ क्या होगा? हमें बाप समान मीठा बनना है, हमारी हर चीज बाप समान हो। तो बाप समान मीठा मतलब पहले तो सबके गुणों को देखेंगे तभी मीठा बन सकता। करेक्ट। तो गुण ही मीठे होते हैं ना। कोई किसी में निर्णय अच्छा लेता है, किसी में ये शक्ति, किसी में पवित्रता होती है ना। जो भी गुण है वो हमको क्या करता है? खींचता है। जो हम देखेंगे हम वैसे बनेंगे। सब में गुण देखेंगे और सबको बाबा का बच्चा देखेंगे। तो बाबा का बच्चा है और बाबा कैसा है मेरा? मीठा। अच्छा, अभी देखो बाबा मीठा, तो बाबा की आपको कौन सी बात से आप बाबा की ओर अट्रैक्ट हुए? 1 मिनट सोच के बताना। आपका कौन सा अनुभव रहा जिससे आप अट्रैक्शन में आए कि हाँ ये ज्ञान को तो हमें करना ही चाहिए? कोई स्लोली आया, कोई जल्दी से आ गया? दीदी मुझे लगता है कि बाबा सबको एक समान देखता है, उसने किसी के साथ कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास नहीं है पैसा, वो उसकी नजर में सब एक बराबर है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको प्रारब्ध मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात ने आपको बाबा की ओर अट्रैक्ट किया? हाँ जी। ओके, सब अपना बताएं, सबका अपना एक्सपीरियंस है ना। I think the experience of yoga, the experience of going to Paramdham, talking was unique and personal. यूनिक एंड पर्सनल। जो बाबा कहते हैं, हम जो कहते हैं गीत में, समझाया नहीं जाता। और बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था इस ट्रस्ट को, जो भी उनके पास था उन्होंने सब अपना दान में लगा दिया था। ओके, नरेश भाई ने लिखा है निरहंकारी। ओके, और बाबा की याद सुख देती है। सुख, सुख का अनुभव हुआ। बाकी और भी सब शेयर करें ना, क्या चीज हमें बाबा से जोड़े रखती है? हल्कापन। हल्कापन, जी। और कोई शेयर करेगा? दीदी ज्ञान, ज्ञान से क्या मिला? क्लैरिटी आई। ठीक है जी, राइट। उनकी मुरली। मुरली, हाँ जी। विनय बहन कुछ बोलो।
सेफ फील करते हैं कि हाँ कोई है। सेफ्टी, है ना। तो ये सारे जो हमारे अनुभव हैं, दीपा बहन कुछ बोलेंगे? सब कहीं बिजी होंगे, ओके। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव ने हमें क्या फील कराया, ये वो अनुभव फील कराया जो आपने पहले अनुभव नहीं किया। किसी भी मनुष्य आत्मा से हमको ये वाला अनुभव नहीं हुआ। ठीक बोल रहे हैं, है ना। जब हम अज्ञानता में थे, तब भी कभी हमें सुख जब अनुभव होता था, तो ये वाला सुख नहीं था, ये वाला प्रेम नहीं था, ये वाली समझ नहीं थी। हम पहले अपने आप को बड़ा समझदार ही समझते थे ना, बुद्धिमान है बड़े, कोई तो पीएचडी स्कॉलर बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन में आया हुआ है, किसी की कोई एकेडमिक्स में बहुत ऊंचा चला गया, पर ये वाला अनुभव नहीं हुआ। कितने भी ऊंचे चले जाओ आप पढ़ाई में, पोजीशन में, पर ये क्योंकि ये अनुभव, जैसे आपने बोला, यूनिक है, और ये अनुभव हमें क्या करता है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जाता है, हमें ये रियलाइज कराता है इसके अलावा भी कुछ है। ये दुनिया की कभी बातें अच्छी कभी बुरी लगती हैं, वहां पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है ना। बाबा के साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चाहे आप परम धाम का अनुभव देख लो, चाहे आप सूक्ष्म वतन का अनुभव देखो, चाहे बाबा को नीचे बुलाकर बाबा के साथ का अनुभव देखो, चाहे मुरली सुनते हुए जो आपको अनुभव होता है, मुरली सुनते हुए भी तो श्रेष्ठ अनुभव होते हैं ना, राइट। तो तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, तो जो हमें बाबा के साथ अनुभव होता है, औरों को हमारे साथ वो अनुभव, वो कैसे होगा, जब हम बाप को सदा साथ रखेंगे, जब हमारी याद निरंतर होगी। फिर हम कहते हैं निरंतर तो हमारी याद टिकती नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए, बार बार बाबा के साथ मिलन का आप एक्सपीरियंस करो। जो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, एक ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में भी कभी पानी पी रहे हो, बुलाओ ना बाबा को, खा रहे हो, कोई स्नैक खा रहे हो, हर चीज में बाबा को बुला लो, कहीं जाने लगे हो बाबा को बुला लो। तो जब बाबा साथ होगा तो हमें दूसरों को हमारे से बाबा का अनुभव होगा ना। कल परसों पूनम बहन ने शेयर किया कि कुछ किसी ने उल्टी बात करी घर में, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो दूसरे को अनुभव हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई। ये है बाप समान अनुभव, ये छोटा सा अनुभव है। हम कहीं कुछ भी नहीं है, इतनी क्या बड़ी बात है, नहीं। अगर हम ये करते रहें निरंतर, तो देखो हर एक आत्मा को क्या लगेगा, इनके पास जाओ, है ना। हमें वही तो करना है। हम हमारा क्या अब हमारे बाबा का बनके हमारी हमारी जो वो है एम क्या होना चाहिए कि हम औरों को भी वो एक्सपीरियंस कराएं, है ना, ठीक है ना। तो दीदी कुछ भी काम करते हैं और बाबा को बुलाते हैं ना, बाबा ऐसे काम करवा देते हैं कि पता भी नहीं चलता, और काम हो जाता है, इतनी खुशी होती है कि बाबा ने फटाफट करा दिया काम। बिल्कुल बाबा का फिर बार बार थैंक्स निकलता है, बाबा शुक्राना है आपका, थैंक्स है। थैंक्स निकलता है ना, वो जो थैंक्स निकलता है ना, वो भी आपकी स्थिति को बनाता है जी, क्योंकि वो रियलाइजेशन है। ऐसे नहीं हमें सोचना मैंने किया, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं तो बड़ी एफिशिएंट हूं, बाबा को बुलाया, बाबा ने करवाया। अगर ये स्मृति रहती है तभी थैंक्स निकलेगा, तभी जी हमारी स्थिति और बढ़ती चली जाएगी। जी कभी जी हमें अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने कर लिया जी, ना। ये जो मैं मेरा है ना, यही हमको बाबा से दूर करता है। दूर करता है। बीच में ऑब्स्टेकल बन जाती है, दीवार बनती है ना उसकी। जी फिर जो बाबा ने बोला कि क्रोध नहीं करना, क्रोध कब आता है, दीदी एक्सपेक्टेशन, जब कोई दूसरा हमारी बात नहीं सुनता, हाँ हमारे या हम, है ना। और या कई बार अपने ऊपर भी क्रोध आ जाता है ना कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा,
है ना। हर चीज में पेशेंस, धैर्यता तो चाहिए ना, गुण है ना। तो जब तक धैर्यता नहीं है तब तक क्रोध आएगा, अगर पेशेंस है ना तो क्रोध नहीं आएगा। और हमारे को एक चीज सदा याद रखनी है, बाबा जो है, बाबा जैसे कहते हैं ना परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। आप बाबा से जुड़े रहो, आप सत्यता के रास्ते पर चलते रहो, बाबा के बताए रास्ते पर चलते रहो, तो जीत तो आपकी होगी ही। अगर हमारे सामने चैलेंज आए और चैलेंज में हमें लगे कि हमारी हार हो रही है, वो हार नहीं है, आपकी धैर्यता की परख है। ये एक बच्चा मेरा कितनी धैर्यता रखता है, कितना मुझ में विश्वास रखता है। हम अपनी उस पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि जीत उसी की होती है जो बाप की नक्शे कदम पर चलता है। कोई कुछ भी बोलता रहे, आप बोलो मैं तो बाबा की बताई बात पर चल रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी स्थिति में आपको हार अनुभव हो, मेरे को मालूम है हम सबके सामने जो इश्यूज हैं, हमारे को कई बार लगता है क्या बाबा ऐसे कहता है, इतना अच्छा बनने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा टेम्परेरी नहीं है हमारा, कौन सा फायदा है हमारा? पूरे कल्प का, बेहद का कल्प का परमानेंट फायदा है। तो अभी हार महसूस हो भी तो भी, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हम कहते हैं कि जो बाबा ने बताया मैं उसके पूरे अपने रूटीन को भी नहीं कर पा रही। नुमा शाम योग के समय कोई आ गया, आज ही सोचा था कि आज तो 2 घंटा शाम को बैठ जाएंगे, 1.5 घंटा जरूर कर लेंगे, उसके बाद बढ़ा के 2 घंटा कर लेंगे। उसी दिन कोई आ गया, उसमें भी इरिटेशन में नहीं आना हो जाता है ना, आज ही आना था, आज क्यों आके बैठ गए, आज मैंने ये सोचा था। तो आपकी पेशेंस की परख है। बाबा ने तो क्या बोला है, आप मेरे साथ निरंतर याद में रहो, कोई आया आप याद में रहो ना। ये हमारी नॉर्मल जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, उनके सामने ये सिचुएशन आती है ना, आपकी ऑनेस्टी की परख होगी। आपके ऊपर कोई उल्टा, आपने तो कुछ नहीं किया, आप अपनी बात को जरूर सामने रखो, अपनी स्थिति बनाए रखो और बाबा को साथ रखो। वो जो परिस्थिति है कब वो बदल जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा, है ना। किसी किसी के एक्सपीरियंस भी होंगे, है किसी का ऐसा एक्सपीरियंस? दीदी गेस्ट भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, उनको बाबा के बच्चे से है ना। आंटी बहन ने बोला है दीदी, हमारे घर कोई भी, किसी ने शेयर करना है एक्सपीरियंस तो करो। चलिए सोच के रखना, कल शेयर करना, क्योंकि कई बार हमें जब लगता है ना बस हार गए, नहीं हो रहा, बहुत हो गया, और फिर बाबा को बुला लो और करते रहो, तो एंड में लगता है क्या बाबा भी ना मेरी पेशेंस ही चेक कर रहा था, लगेगा। ठीक है। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? कर्मों की गुह्य गति, गुह्य क्यों बोलते हैं बाबा? That's very important. It's complicated, कब क्या किया पता ही नहीं, है ना। तो उस हम जानते हैं पर हम उसमें घुसते नहीं है कि मैंने वैसा किया होगा ऐसा किया होगा, बस समझ लिया। तो हम पाप कर्म, आज बाबा ने कौन सा पाप कर्म बोला? दान का। तो दान कहाँ दे रहे हैं, पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दीदी ने क्या बोला आज धन के लिए? दीदी भक्ति में जैसे दान करते थे तो हमें लगता था कि हमने बहुत बड़ा कर्म किया है, अच्छा है ये, पर अब पता चला कि दान भी किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, और उस दान से कोई दूसरा तो कोई पाप कर्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह बांट देते थे रेड लाइट पे, या मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही पता चलता था कि रात को वही अल्कोहल वगैरह यूज करते थे, आई मीन ऑल इन बैड हैबिट्स, उसको बेच देते थे। फॉर एग्जाम्पल उनको पैसा देना, तो ये चीजें हमने भी, उन्होंने क्या किया तो उसका तुम्हें भी
उसका भुगतान करना पड़ेगा. तो you also This involved. If you are giving to there's somebody one and they are thing. not using in a proper. There's one thing I did not. There's one thing I did not understand. Didi said that बाबा को कोई precious चीज देता था, he used to give it to someone else. But Didi said किसी को precious चीज दे करके you are exciting them or showing them that, तो and then they आपने get पार्ट को सुना, दूसरा पार्ट नहीं सुना. जो जिसके उसके लायक है, लायक का मतलब नहीं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट. लायक का मतलब जिन लोगों को उन चीजों की आदत है. जैसे कि आपके पास कोई आपके घर में आता है तो आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हो ना. कोई वेजिटेरियन है तो आप उसको वेजिटेरियन खाना खिलाते हो ना, उसको नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खिलाओगे, है ना. कोई प्याज लहसुन नहीं खाता तो आप उसको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खिलाओगे. ये बातें आप यूज करते हो. तब एक इंसान को एसी में बैठने की आदत है, उसके लिए आप एसी चलाओगे. आपके पास जो घर में हेल्प है, आपकी हेल्प थी वो 12 साल पहले, वो आज आपको मिलने आए हैं, आप सोचोगे इसके लिए एसी चलाना चाहिए? नहीं सोचोगे. जैसे बैठे हो ठीक है, इट्स ओके. वो नीचे भी बैठ जाएगी जमीन पर तो यू से इट्स ओके. क्योंकि जिसको जिसकी आदत है. अब किसी को आदत ही नहीं है एक्सपेंसिव चीज को यूज करने की, आप उसको पकड़ा दो तो आप उसके लालच को बढ़ा देते हो. ये मतलब है. हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रहे थे. Actually, they don't know the value of the product. They don't even know the value. और फिर आपने उसको बता दे दिया तो उसका और मन करता है मैं और लूं, क्योंकि इच्छा की तो कोई अंत नहीं है ना. जी जी मंजू बहन. दीदी मेरे को जैसे अभी बहन ने बोला कि कम्बल दिए, लेकिन हम तो एक शुद्ध भावना से दे रहे हैं क्योंकि वो बेचारा ठंड में तकलीफ. तो जब हमें पता है, देखो आज की डेट में हम सबको पता है, आप नई चीज उनको देते हो वो बेच आते हैं और उसके पैसे को जैसे भी यूज कर लेते हैं. आप उनके लिए जरूरी नहीं है ना. Imagine if somebody is shivering in the cold and you've given the blanket and he is उसको addiction है किसी out of 100 people or 1000 people one person has done this. That doesn't mean you let the other 100 suffer in the cold. Maybe one person has sold for alcohol, not everybody. There'll be other women, children who need the blankets. So you can't just say, I mean, it can't be generalized like this that किसी को भी मत दो. मतलब that. आज की डेट में तो ऑफन भी हो रहा है. आप एक मिनट, आप उनके लिए शुभ भावना रखो कि ये इनको जो चाहिए वो इनको मिल जाए. आपका शुभ की शुभ भावना उनको वो दिला देगी जिसको चाहिए, है ना. और ये एक का एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने बेच दी, क्योंकि क्या है कि ये आज कलयुग का अंत है ना, तो चीजें ये हो गई हैं कॉमन. ये बात है. हाँ धीरेन्द्र भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है धीरेन्द्र भाई. बेटर है. हाँ जी, आज कुछ वो चेंज कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी शुभ भावना जो है उस पर विश्वास रखो ना. हाँ जी, आप बताइए. हाँ बताइए. करेक्ट. हाँ वो करेक्ट. बेसमझी करना. करेक्ट. ठीक. हाँ जी बिल्कुल. एक तो ये बात है. अच्छा, दूसरी बात, आप किसी को देख रहे हो तकलीफ में, आप उसको मदद कर सकते हो.
तो आप कर दो, पर देन टेक इट टू द एंड। वहां देखो ना उसके पास वो ब्लैंकेट है कि नहीं है, रोज उसका पालन पोषण करो। एक ब्लैंकेट देके हमने सोचा बड़ा अच्छा कर्म कर दिया, पर वो क्या कर रहा है उसका फॉलो इट अप। जैसे हॉस्पिटल में कोई गरीब आते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां बेचकर अपने इलाज नहीं कराते। इलाज करा रहा है तो ठीक है, पर सब नहीं करते। उसमें से अगर 60% भी करते हैं तो उनका बोझा तो आपके सिर पे चढ़ गया ना। आप अपनी शुभ भावना पे विश्वास रखो ना, बाबा को साथ रखो ना, तो अपने आप उनको वो मिल जाएगा जो उनको चाहिए। शुभ भावना बहुत पावरफुल है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। दीदी मुझे एक बात शेयर करनी है आपसे कि मेरे को किसी ने बोला आज अक्षय तिथि है, आप जो है लक्ष्मी माता रानी का होता है, आप इसमें ऐसे करो, चावल लाओ, कमल कट्टे लाओ और पीला कपड़ा लाओ और उसको लक्ष्मी माता के आगे रख के उसमें पैसे रख के फिर वो पंडित जी को देने हैं। तो ऐसा क्या करना ठीक है क्या? ये सब वैसे ही व्यर्थ की बातें हैं। देखो बाबा तो कहता है ये तो कर्म कांड है, आज भी बाबा ने बोला कर्म कांड। आप दोगे पंडित को वैसे ही बहुत मिल रहा है जी, कम थोड़ी है उसके पास, पंडित के पास बहुत कुछ हो जाता है। जी। पर अगर आपका मन नहीं मानता और आपको उसके लिए उसको लेकर व्यर्थ चलता है, फिर आप कर लो। व्यर्थ नहीं चलाना, बस अपने आप कन्विंस अगर आप हो गए हो, आपको रियलाइज हो जाता है, देन डू इट। देन आप मत करो। देखो आप और एक बार ही ना करके चेक करो अपने आप को कि क्या फर्क पड़ा, है ना? ठीक है दीदी। एक और आगे पापा ने बात नहीं करी, मुझे 2-3 बर्तन धो दो। पापा जी तो सोए जा रहे हैं। हाँ सब सोए। धीरेन भाई आप म्यूट करते रहना, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। बाप बगैर नया युग कोई बना ना सके। नया युग क्यों नहीं बना सकता कोई भी? क्योंकि बाबा ही क्रिएटर है ना। बाबा ही क्रिएटर है, बाबा सबका क्रिएटर है। और एक और आज आई बात कि भी इवन सन्यासी लोग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद तो संपूर्ण छोड़ देते हैं दुनिया, तो नई दुनिया कहां से बनाएंगे? राइट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ने का अर्थ क्या है? बाबा ने बोला है, बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ, है ना? तो ऊंच जाना, अच्छी पढ़ाई पढ़ना, हम अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है? फॉलो कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। कंप्लीट फॉलोअर। तो कैसे करोगे ना उसको? हम प्रैक्टिकल देखें ना, हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जो कर रहे वो हम करें। अब आपने मुरली सुनी सुबह, अब हमने करी रिविजन, ठीक है? रिविजन में आप सबने पार्टिसिपेट किया, किसी ने बोलकर किया, किसी ने अपने संकल्पों से किया, जो भी आपकी सिचुएशन है वो भी अच्छा किया, ठीक है? उसके बाद क्या हम रोज कोई मुरली का पॉइंट लेकर उसको यूज करते हैं कि नहीं? आप अपने इसमें दिखा सकते हैं हैंड रेज करके। अगर करते हो तो हैंड रेज कर दो, फिजिकल हैंड रेज कर दो, नहीं तो वो वर्चुअल वाला कर दो। करते हैं यूज? एक्चुअली चेकिंग करके बताओ। नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज करते, ठीक है? तो हमने इसको ऑलवेज करना है, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे को आज बाबा ने ये बोला, क्योंकि मुरली ब्राह्मण जीवन के जान है। मुरली नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और हमने मुरली को रटना नहीं है। हमारे सारे एग्जाम होते हैं प्रैक्टिकल। सब बताओ, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशंस आती हैं कि नहीं? बार बार सिचुएशंस आती हैं, इश्यूज आते हैं,
उनको हम प्रैक्टिकली जब मुरली को धारण करते हैं तो हम उनसे डील करना इजीली सीख लेते हैं। सो अपने की ये चेकिंग करो, ठीक है। जैसे आज जब मुरली खत्म होगी, आज सब बताएंगे कि आज मैंने कौन सी बात मेरे दिल को छुई है। जो बात मेरे दिल को छूती है वो मेरे लिए है। वो दूसरा उसको क्यों नहीं देख रहा है? वो इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि वो उसके लिए नहीं है, वो कोई और बात को देख रहा है। हमारे अंदर जो कमी होती है ना, मुरली उसको पूरा करती है ना। जैसे माता पिता क्या करते हैं, किसी बच्चे में कोई कमी होती है तो माँ बाप उसको पूरा करते हैं कि इसकी ये चीज है ना, कि स्कूल में जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो उसकी ट्यूशन लगाते हैं या खुद पढ़ाते हैं, उसको वो भरपूर करते हैं, ठीक है ना। और बच्चे में कोई न्यूट्रिशन की कमी हो तो वो चीज उसको बार बार देती है। बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो तो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बातें बताती है। ये सब करते हैं ना, तो बाबा मुरली के द्वारा सबको सुना देता है और सबको अलग अलग अनुभव हो जाते हैं, ठीक है। तो मुरली माना एक पॉइंट लेकर उसको हमें यूज करना। मुरली माना ट्रैफिक कंट्रोल पर उस पॉइंट को रिवाइज करना और उसका स्वरूप बनना, ठीक है। तो वो आज से हम रोज करेंगे। अपने चार्ट में इस चीज को ऐड कर दो। चार्ट लिख रहे हैं सभी? चार्ट लिख रहे हैं। जी दीदी लिख रही है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, धीरेन भाई से ही बोलूंगी, आप ना एक मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, आप चार्ट बना देना और यहाँ स्क्रीन पे दिखा देना, यहाँ स्क्रीन पे जरूर दिखा देना, ठीक है। और फिर सब भरेंगे और मंथ के एंड में हम एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे। फिर बाबा ने बोला माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। हम कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन में भी क्या होती है? कमजोरी, है ना। अपनी कमजोरी का अवेयर होना और उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? जो मेरे अंदर गुण है उसको और बढ़ाना। जैसे अगर मेरे को बहुत क्रोध आता है, सपोज मुझे, आई नीड टू बी पीसफुल, राइट, पर मेरे अंदर मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे अंदर मनन चिंतन की बड़ी अच्छी शक्ति है, मैं उस मनन चिंतन को बढ़ाती जाऊंगी। आप ये करके देखना, मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज है। उस गुण को बढ़ाओ और मनन चिंतन करो, वो गुस्सा गायब हो जाएगा। क्योंकि मनन चिंतन किसका करोगे? ऑब्वियसली बाबा के ज्ञान का ही करोगे ना। वो आपकी बुद्धि में और क्लैरिटी लाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सब में कोई ना कोई गुण है। उस दिन भी हमने बात करी थी, आप में कौन सा गुण है उसको बढ़ाओ। आपके अंदर गुण है कि आप सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, उसको बढ़ाओ तो क्रोध वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसको बढ़ाओ तो भय भी खत्म हो जाएगा। जो आज एक और वर्ड बाबा जो यूज करा, ईश्वरीय औलाद। सारा दिन ये याद रखें, मैं ईश्वरीय औलाद हूं, एक भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे फिर हम। अच्छा, 3 बाप। 3 बाप का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? पता होंगे। लौकिक, 3 बाप, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप, लौकिक is your physical father, अलौकिक is ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक is शिव बाबा। ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और भक्ति में हमारे कितने पिता होते हैं? 2, है ना। एक ईश्वर को पिता बोलते हैं और लौकिक पिता। और सतयुग में एक ओनली वन। भगवान को नहीं याद करते ना। एक है ना, गुरु का निंदक ठहर ना पाए। हम गुरु की निंदा कैसे कर देते हैं, ना चाहते भी। जब दीदी बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते तो वो गुरु का निंदा नहीं हुआ ना, निंदक ठोर ना पाए। तो हम औरों को क्या बोलते हैं? जानते हैं, जाते हैं ओम शांति में, करते क्या है? करते क्या हो? हाँ।
फिर वरदान को लेते हैं जरा डिटेल में। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म हमारा कोई भी कर्म है, चाहे हम सिर्फ बैठे हैं, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, वो भी एक साधारण कर्म है, या हम अपना खाना खा रहे हैं, या हम कोई ऐसे ही किसी का फोन आया हम फोन सुन रहे हैं, ये सारे साधारण कर्म है ना। और आई एम जस्ट वॉशिंग माई हैंड्स फॉर वट एवर रीजन। तो करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति। हमारा पूरा ज्ञान क्या है? स्मृति स्वरूप। धीरेन भाई म्यूटिंग करिए, है ना। स्मृति, कौन सी स्मृति रहे? किस स्मृति में रहना है हमें? बाबा साथ में। मैं एक आत्मा बाबा के साथ कनेक्शन। मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड। मैं कौन और मेरा कौन, ये स्मृति रहे। जब मैं आत्मिक स्मृति में हूं तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो ये वाली श्रेष्ठ स्मृति और अपना कोई श्रेष्ठ स्वमान जो आज हमने डिसाइड किया है हम करेंगे ना, मुरली का एक पॉइंट लेंगे, तो वो जब स्मृति में रहता है ये मैं हूं और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वह स्थिति, तो मेरी स्थिति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाती है। हमारी स्थिति डाउन कब होती है? जब हम सोचते हैं मैं तो कर नहीं सकता, मेरे से कहाँ होगा, ये सारी चीजें हमको नीचे लेके जाती हैं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जब मुझे ये स्मृति है कि मैं आत्मा, तो क्या होगा? मैं ऑटोमेटिकली, मेरी दृष्टि कैसी होगी? दूसरे को हम क्या देखेंगे? आत्मा। वो ऑटोमेटिकली पिता तो मेरा है ना, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा ना। तो फिर मेरी स्थिति कैसी होगी? जब पिता साथ है, मेरा पारलौकिक पिता साथ है, तो मेरी स्थिति क्या होगी? श्रेष्ठ होगी ना। एंड व्हाट इज पुरुषोत्तम? पुरुषों में उत्तम। तो अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति का मुझे अनुभव होगा, और जब ये अनुभव होगा तो मेरी स्थिति से सेवा होगी। सेवा एक्चुअली हमेशा हमारी स्थिति करती है। मेरे बोल, चाहे मैं ज्ञान सुना रही हूं पर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मेरे बोल कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे किसी पर, किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। बोलों में शक्ति कब आती है? जब मेरी स्थिति हो। स्थिति कौन सी? मैं आत्मा, मैं कौन और मेरा कौन। यहाँ पे हमने कई बार किया है, आज फिर से करेंगे इसी स्मृति को रिवाइव करने के लिए। कौन सी बातें? जो ज्ञान खुद को सुनाना। मैं कौन, उसका आंसर अपने आप को देना। मेरा कौन, उसका आंसर अपने आप को देना। बस इतना भी कर लो, आपकी स्थिति बन जाएगी। तो ये चीज आज हम सारा दिन करते हैं। आप सबको जो रोज होमवर्क मिलता है, आप उसको यूज करते हो कि नहीं? करते हैं ना यूज, कि नहीं करते? जो नहीं करते प्लीज यूज करना आज से। या तो होमवर्क को यूज करो या अपने आप अपने लिए होमवर्क बना लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, होमवर्क आपको एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है। तो इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपको जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, यह सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। और हमें अपनी हाईएस्ट स्थिति कहाँ अनुभव होती है? परम धाम में दीदी। परम धाम, है ना।
कल मैंने शाम वाली क्लास में एक योग कराया था बिंदु रूप का, धीरेन भाई डालते हैं ना, उसको जरूर करिएगा। मैंने तो थोड़े से समय के लिए करा, उसको आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। उसको बढ़ाकर जितनी मर्जी देर तक आप करना चाहो करना, क्योंकि वो बिंदु रूप स्थिति जो है वो बहुत पावरफुल स्थिति है ना। जब हम उसको एक बार ही सुबह कर लेते हैं ना, तो हमारे को दिन में स्थिति बनाने में मुश्किल नहीं महसूस होती। ठीक है। और बाबा ने आज क्या बोला, सच्चा राज ऋषि वो है जिसका संकल्प मात्र भी कहीं लगाव ना हो। राज ऋषि का अर्थ क्या है? दीदी ऋषियों का राजा। अच्छा चलो, एक है राज शब्द और एक है ऋषि। राज मतलब जो राजा होता है वो कैसा होता है? पावरफुल, अधिकारी, और उसका पूरा अपने कंट्रोल होता है, अपने जिस जगह का वो राजा है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, राइट, वो है राजा। तो अगर हम अपने आप को देखें, मैं ब्राह्मण, मैं ज्ञान में आई हुई आत्मा, मेरा राज किस पर? पहले स्वयं पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, मन बुद्धि संस्कारों पर। मैं मन को कहाँ लगाऊं, बुद्धि को कहाँ लगाऊं, कौन सा संस्कार और कौन सी शक्ति यूज करूं, मैं मतलब तब मैं कौन हूं? स्व पर राज करने वाली स्वराज अधिकारी। मेरा अधिकार है इन सब चीजों पर, तो मैं राजा हूं, है ना। और ऋषि, ऋषि कौन होता है? छोड़ दे संसार से वैरागी। वैरागी। और क्या होता है ऋषि? ज्ञानी भी होते हैं। ज्ञानी, पवित्र, है ना। तो वैराग, जैसे हमने 2-3 दिन से बात हो रही है, वैराग और पवित्रता सेम बात है। पवित्रता अर्थात सारी इम्प्योर चीजों से वैराग। तो ऋषि पवित्र है, वैरागी है, सारी इम्प्योरिटी से जिसका कोई लगाव ना हो। राजा भी कौन है? जिसकी दूसरी बातों से कोई लगाव नहीं। स्वयं का राजा मीन्स बातें हो रही है, मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे जुड़ नहीं रहा। इम्प्योर चीज जो भी है बाहर जो चल रहा है, मैं उससे किसी से इन्वॉल्व नहीं हूं, तो मैं राजा। तो राज ऋषि माना जो स्वयं का राजा है और उसको सारी अपवित्र चीजों से वैराग है, अधिकार है स्वयं पर, और जिसका स्वयं पर अधिकार है उसका परमात्मा पर अधिकार कितना बढ़ जाता है। बाबा तो सबको कहता है तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, पर उस अधिकार को हम कितना यूज करते हैं। और लगाव का मतलब क्या है? जहां मैंपन मेरापन होगा वहां लगाव होगा, मैंपन नहीं तो लगाव नहीं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और फिर ज्ञान में आकर हम क्या कहते हैं? मेरी बुद्धि मेरे को जो समझ है वो तो जैसा मैं समझाती हूँ कोई और ना समझा पाए, ये सारी बातें, ये भी मैंपन मेरापन है। ज्ञान में आकर और जबरदस्त मैंपन आ जाता है। मेरे जैसा तो कोई बाबा को फॉलो नहीं करता, मैं समझा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसको देखो वो क्या करता है, मैं तो इतना कुछ करती हूँ वो कर नहीं पाता। सो ये सारी चीजें, सो हम सब अपनी चेकिंग करें कहाँ पर हमारे धागे फंसे हुए हैं, उन धागों को तोड़ेंगे तो हम सच्चे राजऋषि। ठीक है। सो ये मेरी तरफ से आज की मुरली का चिंतन रहा, और अब योग करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल बात है तो हम योग के बाद कर लेंगे, कोई ज्ञान के से या मुरली से कनेक्टेड बात है तो वो हम अभी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का होमवर्क क्या है? सविता, आई कांट हियर यू। आज एक आई डोंट नो, आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मन अमन नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि मन को इधर उधर की बातों से हटाओ,
पर वो कितनी देर के लिए तुम सोचना बंद करेगा? मन अमन नहीं हो सकता, मीन्स अमन मीन्स मन कभी सोचना बंद कर दे, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता या बाकी अमन का मतलब जो पीसफुल है वो मन हो सकता है, और वो पीसफुल तब हो सकता है जब वो एक के साथ ही जुड़ा हो। मैं कौन मेरा कौन, अगर वो उसके साथ नहीं जुड़ा है तब वो पीस की बजाय उसका ऑपोजिट में चल जाना शुरू कर देता है, क्योंकि मन को तो काम चाहिए। जिनकी स्टोरी है ना कि भी मेरे को काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो उसको क्या काम दिया? सीढ़ियों से ऊपर जाओ, सीढ़ियों से नीचे आओ। तो हमें क्या काम दिया बाबा ने? जिन नहीं बनना, ऊपर जाओ नीचे आओ, परम धाम जाओ नीचे आओ, तो फिर क्या रहेगा? हम पीसफुल रहेंगे, हमारी स्थिति बनी रहेगी। जो आज बाबा ने बोला, साधारण कर्म करते शेष स्थिति बनाए रखो। और किसी ने कुछ पूछना है? कोई बात, पॉइंट, थोड़ी और क्लैरिटी लानी, वो कर सकते। चलिए फिर योग करते हैं। योग दान का जो बाबा, जो आज की मुरली में दान के बारे में बाबा ने कहा है, वो ये नहीं कहा कि भी देना नहीं है, उन्होंने कहा कि उसको सोच समझ के देना है। राइट। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाबा ने ये कहा कि भी नहीं देना। तो जैसे आजकल के ऑर्फनेज है, ओल्ड होम्स है, गूंज है, किराए है, कई जगह मैंने देखा है कि उनको हम देते हैं, लेकिन वो नंबर से हम चेक करते हैं कि वो कैंसर का पेशेंट है, वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं आता, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला, एंड यू आर गिविंग चेक every month they come and they take the check from company, you know, but yes, they are not, yes. yeah, you सोच तो समझना। मेरा कहने का अर्थ ये है, जब आप किसी को दे रहे हो देन फॉलो इट टू द एंड। आपने दिया, फिर देखो ना वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है उसका, है ना। आपके साथ शेयर किया था कि मेरे अपने फैमिली में उन्होंने बोला कि भी मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाएगी तो मैं 1000 रुपए, मतलब बहुत पुरानी बात है, अबाउट 30 इयर्स पुरानी बात है, उनको प्रमोशन मिली तो उसको एक भिखारी को 1000 रुपए दे दिए, उसी दिन शराब पी के उसकी डेथ हो गई। क्योंकि जो दीदी ने क्या बोला, पात्र देखकर, तो वो पात्र नहीं था 1000 रुपए का, उसको मालूम ही नहीं, उसको ने कभी 1000 रुपए देखे नहीं, तो उसको देखकर पागल हो गया। और उसको तो एक ही चीज पता है जो उसको सुख देती है, कि मैं शराब पीता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन में हो जाता है। उसकी जो समझ उसने उस हिसाब से किया। तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञानी आत्माएं हो, देने की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो करें, फिर योग करें। तो योग को मैं थोड़ा आज अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम जो भी योग करेंगे, आई वॉन्ट टू कम टू अ पॉइंट जब हम कमेंट्री कम करें और साइलेंस ज्यादा रखें। ठीक है, स्लो सॉफ्ट म्यूजिक तो अभी मैं लगा दूंगी, पर धीरे धीरे हमारी स्थिति बननी चाहिए कि हम खुद योग करें। तो जब हम योग करते हैं उसको प्लान करें। आज हमने क्या डिसाइड किया है कि हमारी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति बनी रहे। तो श्रेष्ठ स्मृति है मैं आत्मा, और मैं आत्मा, मैं कौन मेरा कौन, हमने वो करना है। तो मेरी स्थिति कब बनेगी? जब मुझे ये याद रहेगा, राइट। तो हम इसी को करेंगे। तो जैसे मैं बोलूंगी, पहले तो अपने आप को पूरे शरीर को देखते हुए याद रखेंगे कि मैं आत्मा शरीर को देख रही हूँ, देखने वाली शक्ति, इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली मैं आत्मा, फिर यहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आंखों के पीछे मैं ज्योति बन गई। ठीक है, फिर मुझसे प्रकाश निकल रहा है और मेरी फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बन गया। वो लाइट के ऑरे में फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी के बीच में मैं आत्मा। और फिर अपने आप को क्या बोलेंगे? मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर से अलग, अलग होने के एहसास को 1 मिनट, एक मिनट हर चीज को हम अनुभव करेंगे। जब आप अपने आप करोगे, आप उसको लंबा खींच लेना, जितना लंबा आप चाहते हो, जितना आपको टाइम है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से, नहीं तो बार बार करना। ठीक है, हम शरीर से बिल्कुल न्यारे हो गए, आसपास भी देख रहे हैं, हर चीज से न्यारी मैं आत्मा, और शरीर से भी न्यारी। फिर बाबा को बुलाएंगे, बाप दादा नीचे आए, परम धाम से महाज्योति
ब्रह्मा के तन में दोनों हमारे सामने आ गए और बाबा को बोलेंगे आज हम श्री स्मृति और स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। सिर्फ मैं कौन मेरा कौन उस स्थिति में रहना चाहते हैं, ताकि मेरा हर कर्म इस स्थिति में हो और मैं पुरुषोत्तम सेवाधारी बनूं। जो समान है उसके अंदर मैं स्थित होना चाहती हूँ। तो बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द सुंदर सा ऑरा बन गया। बाबा की दृष्टि में 1 मिनट बैठेंगे और उस ऑरा को अनुभव करेंगे। वो पावर बन गई, ठीक है, बाबा लोप हो गए और अब मैं ज्योति बिंदु बनकर ऊपर परम धाम जाऊंगी। इस ध्यान से सुनते रहें और उसको करते रहें, क्योंकि बोलूंगी मैं जरूर पर कम, ठीक है। परम धाम पहुंचे, जस्ट एक्सपीरियंस परम धाम की साइलेंस, 1 मिनट वो, फिर बाबा से जुड़ गई। मेरा कौन, मैं उसके साथ जुड़ी और अपने आप को वो संकल्प देंगे मेरा कौन, वो कौन है। जिस तरह आप बाबा को फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो थॉट्स क्रिएट करना कि बाबा आप जब से आए आपने मुझे कितना सुख दिया, मेरा तो जीवन बदल गया। जो भी आपको लगता है, जो मैं कह रही हूं जरूरी वो नहीं करना, ठीक है। अपने आप को भर लिया, फिर सूक्ष्म वतन में आ जाएंगे बाप दादा के सामने, बाबा की दृष्टि लेकर, वरदान लेकर, हाथ सिर पे अनुभव करते हुए हम सब वहां पे एक हाफ मून के सर्कल में बाबा के पास बैठ जाएंगे। नीचे सृष्टि को हम दान देंगे, सुख की किरणों का दान देंगे। आप फील कर सकते हो कि आप रोज पेटल्स पूरी सृष्टि पर डाल रहे हो या सिर्फ लाइट डाल रहे हो, लाइट एंड रोज पेटल्स दोनों डाल रहे हो, ऐसा अनुभव करेंगे, ठीक है। और जब हम स्थित होंगे अपने आप को मैं आत्मा, तो अपने आप को संकल्प देंगे मैं आत्मा कैसी, कौन, मैं कौन, उसका आंसर करेंगे। मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगी, फिर आप संकल्प क्रिएट करना, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्ट अनुभव होता है उस पोजीशन में बैठे। हाथ अपने स्टिल कर दें थाइस पर, पैर कहीं पर टिके हों, लटके हुए ना हों, और अपनी दृष्टि को भी पक्का कर लें। एक सामने एक टक होकर देखेंगे। ब्लिंक कर सकते हैं पर इधर उधर हिलाना नहीं आंखों को, नहीं तो वो हमारी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। शरीर स्थिर कर दिया। अब अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। सारा फोकस स्वयं पर। खुद को आंसर करेंगे मैं कौन। फोकस स्वयं पर, ज्योति बिंदु पर। जैसे जैसे हम स्वयं पर
फोकस करते हैं। मेरे शरीर फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द एक लाइट की बॉडी की क्रिएशन हो रही। इस लाइट की बॉडी में मेरा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर की भी भ्रिकुटी के बीच, आंखों के पीछे मेरा सत्य स्वरूप मैं कौन, किस स्वरूप में टिक जाए। अब बाप दादा का आवाहन करेंगे। दोनों हमारे संग अपने लक्ष्य को बाबा से शेयर करेंगे। बाबा की दृष्टि से एक पावरफुल ऑरा हमारे इर्द गिर्द बन गया। अपने आप को उस ऑरा में अनुभव करें। बाबा का साथ मांगेंगे। इस एक्सपीरियंस को अनुभव करें। हाथ और साथ पकड़। बाबा लोप हो गए। स्वयं को शरीर से डिटैच्ड साक्षी अनुभव करें। अलगपन का अनुभव करें। अनुभव करें एक खींच ऊपर से पड़ रही है। मैं कहां से आई। चलते हैं हम जहां से आए। परम धाम को अनुभव करें। 1 मिनट इसकी साइलेंस को अनुभव करें। मेरा कौन उस मेरे के पास पहुंच जाए और उसकी संपूर्ण समीपता को अनुभव करें।
उस बेरे के लिए जो संकल्प है उनको क्रिएट करें। भरपूर होकर हम सब पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा की वरदानी दृष्टि और हाथ अनुभव करेंगे। वरदान ले लें। श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति को निरंतर अनुभव करने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भाव। हम सब फरिश्ते बाबा के इर्द गिर्द हाफ मून की शेप में बैठ जाएं। यहाँ से नीचे ग्लोब को देखेंगे। जो भरपूरता, सुखदायी भरपूरता हमने अनुभव की, नीचे लोग पर प्रदान करेंगे लाइट के रूप में, फ्रेग्रेंट खुशबूदार रोज पेटल्स के रूप में। इस मनसा सेवा द्वारा
सृष्टि का निर्माण हो रहा है जिसके हम निमित्त बने, और अब हम सभी फरिश्ते धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर आ जाएं, अपने शरीर से अलाइन हो जाए और थैंक्स करें मन ही मन बाबा का, जिन्होंने हमें ये सुंदर एक्सपीरियंस कराया और हमें इस सुंदर सेवा के निमित्त बनाया। और आज हम सारा दिन इस श्रेष्ठ स्मृति में आत्मा और इस स्मृति द्वारा अपनी स्थिति बनाकर रखेंगे और खुद भी सुख पाएंगे और अन्य आत्माओं को भी सुख प्रदान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।